एक महिला अपने घर का नॉर्मली काम कर रही थी और इसी टाइम उसका अंदर बच्चा रोने लगता है। वो अपने घर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के जस्ट अंदर घुसने ही वाली थी तो उसने देखा कि इनके घर से कोई बाहर निकल कर आ रहा है। वो उसे बिल्कुल भी नहीं जानती थी, तो वो यूं ही सोचती है कि शायद वो उनके घर वालों से मिलने के लिए आया होगा। और यही बात सोचते सोचते वो अपने घर के अंदर जाती है, अपने रूम के अंदर जाती है और वहां पर जाकर उसने देखा कि उसका जो छोटा बच्चा है उसके गले पर किसी ने चाकू मार रखा है और उसके गले से काफी ज्यादा भयंकर तरीके से खून वहां पर बिखरा हुआ है। ये सारी ही चीजें देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। और जब वो रो रही थी तो उसके परिवार वाले वहां पर आ जाते हैं और उन्होंने आकर देखा कि यहाँ पर बच्चे की काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिरकार वो बंदा कौन था जो कि इस घर के अंदर घुसा और बाद में उस बच्चे को इतनी ज्यादा बेरहमी से मारकर वापस यहाँ से चला गया। क्या वो यहाँ पर इसके माँ बाप से बदला लेने के लिए बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए आया था, या फिर ये मामला जमीन जायदाद का था? इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड कहानियां लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊँ। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये कहानी है 2 मार्च 2024 की, जब राजस्थान के जयपुर में एक महिला अपने घर पर रोजाना की तरह अपना घर का काम कर रही थी और बाहर का यूं ही झाड़ू पोछा कर रही थी कि इसी टाइम उसे पता चलता है कि घर के अंदर मौजूद उसका 1.5 महीने का बच्चा अब काफी ज्यादा गंदे तरीके से रो रहा है। नॉर्मली बच्चा रोता रहता है, उसे पता था इस बारे में, लेकिन आज के टाइम में वो बच्चा काफी ज्यादा चिंगाड़ लगा लगा कर रो रहा था। तो वो ये बात सोचकर परेशान हो जाती है कि उसका बच्चा कहीं ऊपर से नीचे ना गिर गया हो, क्योंकि उस टाइम वो बेड के ऊपर सो रहा था। तो यही चीज देखने के लिए जब वो घर के अंदर जाने लगती है तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उनके घर से बाहर निकल कर आ रहा है। उसने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो मंजू नाम की महिला अपने घर के अंदर जाती है। वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए अपने बच्चे के पास जाती है और जब उसने जाकर अपने बच्चे को देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि इसके गले पर एक निशान लगा हुआ था, मानो किसी ने कट लगाया हो। और उस गले पर लगे कट के कारण इसके गले से काफी ज्यादा खून बाहर आ चुका था। बेड पर वहां पर खून इधर उधर फैला हुआ था और बच्चा अभी भी रो रहा था। वो ये सारी चीजें देखते ही काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों को वहां पर बुलाने लगती है और कुछ एक देर बाद ही मंजू का देवर वहां पर आ पहुंचता है। उसने देखा कि पता नहीं उसकी भाभी इस तरह से क्यों रो रही है। उसने जब आकर देखा तो उसने पाया कि उसका जो भतीजा है वो बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसने ये सारी चीजें देखते ही अपने भाभी से पूछा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, और उसकी भाभी ने बताया कि यहाँ से एक बंदा अभी अभी गया है, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने ये सब किया होगा। ये सारी चीजें देख लेने के बाद उसका देवर तुरंत एम्बुलेंस के पास कॉल कर देता है और उसने सारी की सारी बातें बताई। एम्बुलेंस तुरंत वहां पर आ पहुंचती है और उस बच्चे को उसी हालत में तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है ताकि टाइम रहते इसे बचाया जा सके और उसका ले जाकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारा का सारा मामला कत्ल का भी बनने वाला था, जिसके कारण ये केस पुलिस तक भी पहुंच जाता है। पुलिस वाले इनके घर पर आकर तहकीकात करने लगते हैं और तब तक इस बच्चे का पिता अहमद खान भी यहाँ पर आ चुका था। जैसे ही इसकी वाइफ ने ये बात बताई कि हमारे घर पर कोई इस तरह से आ गया था और उसने हमारे बच्चे के ऊपर हमला किया, तो इसके पिता तुरंत घर पर आ पहुंचते हैं। अब पुलिस वाले भी घर पर आए हुए थे, तो पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अहमद खान से पूछना शुरू किया कि क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। अहमद खान ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं और पिछले काफी दिनों से मेरी तो किसी के साथ बहस तक नहीं हुई। अब पुलिस वाले सारे ही एंगल्स से इस केस के ऊपर छानबीन कर रहे थे। उन्हें सबसे पहले तो यही लगा कि शायद वो कोई बच्चे उठाने वाला होगा, लेकिन अगर कोई बच्चे उठाने वाला है तो वो इस तरह से किसी बच्चे की हत्या करके वो यहाँ से नहीं जाएगा, जबकि वो बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा। तो जरूर ये पारिवारिक मामला भी हो सकता है जमीन जायदाद के चलते इसके बच्चे को मारने की कोशिश की गई हो। लेकिन जब पुलिस वाले और ज्यादा इस बारे
बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं तो पता चलता है कि अहमद खान के इससे पहले भी 2 लड़के मौजूद हैं और कोई जमीन जायदाद के लिए इसे क्यों मारने लगा। वैसे भी इस टाइम ये घर पर था और इसकी माँ घर के बाहर ही साफ सफाई कर रही थी। जैसा कि उसने बताया कि इसका चाचा बाद में यहाँ पर आया है और उसने ही आकर सारी की सारी चीजों को संभाला है। बाद में पुलिस वालों के पास कॉल किया, एम्बुलेंस के पास कॉल किया, तो वो तो कातिल नहीं हो सकता। और वैसे भी इस महिला ने बताया कि एक लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति जब ये अंदर घुस रही थी तो वो बाहर निकल कर गया था। तो वो अगर जान पहचान का इनका होता तो वो महिला हमें जरूर बता देती। और इसी तरह के बहुत सारे एंगल लगा लगा कर पुलिस वाले इस केस के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े परिवार के घर में कोई भी व्यक्ति सीधा का सीधा कैसे जा घुसता है। और यूं ही अगले काफी दिनों तक पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं। लेकिन 11 मार्च का टाइम आते आते वो बच्चा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था वो अपनी जान गंवा देता है। तो अब ये हमले वाला केस कत्ल में बदल चुका था। पुलिस वाले अब इस बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे थे कि इसी बीच उन्हें उस बच्चे की मां पर भी शक होता है। उन्हें उसे अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और वहां पर आराम से बैठाकर जब उससे सारी की सारी बातें पूछी जाती हैं तो वो बहुत सारी ऐसी बातें बताती है जो कि आपस में मेल नहीं खा रही थी। पुलिस वालों को अभी तक इस बारे में तो बिल्कुल भी शक नहीं था कि इस महिला ने ही अपने बच्चे को मार दिया होगा, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट रीजन नहीं है। लेकिन जब इस केस में कोई भी नई कड़ी सामने नहीं आ रही थी तो पुलिस वालों को शक होने लगा कि जरूर इस कत्ल के पीछे या तो इसकी मां है या इसके परिवार का कोई और मेंबर हो सकता है। लेकिन बाकी सारे मेंबर्स से जब पूछा जाता है तो उन्होंने ये बात बतानी शुरू की कि हाँ ये तो मेरे साथ था, ये मेरे साथ था, हम दोनों बैठकर यहाँ पर काम कर रहे थे। और एक ही जो बंदा था जो कि पूरे घर में उस टाइम अकेला था और कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने कि ये बात कही हो कि ये मेरे साथ था और हम दोनों आराम से काम कर रहे थे। और वो थी उस बच्चे की मां अंजू। पुलिस वालों ने उसे आराम से बैठाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की और वो लगातार यही बात बताती जा रही थी कि एक लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति था, जब मैं घर के अंदर घुसती हूँ तो वो बाहर निकलता है और उसके बाद जाकर मैंने अपने बच्चे को संभाला। लेकिन वहां आस पड़ोस में भी कोई बंदा मौजूद नहीं था जिसने कि उस लाल टी शर्ट वाले व्यक्ति को देखा हो। तो अब पुलिस वालों को अंजू के ऊपर ही शक होने लगता है और वो लोग जाकर और पुलिस वाले उससे थोड़ा सख्ताई से पूछताछ करने लगते हैं। और इसी पूछताछ के बीच अंजू ने कुछ एक ऐसी चीजें बताई जिसे सुनकर पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं होता है कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल अंजू और अहमद खान की शादी 2006 और 7 के आसपास हुई थी। इनके 2 बच्चे थे। आज के टाइम में एक बच्चा तो उसका 12 साल का था और एक करीबन 9 से 10 साल का था। और अब वो फिर से प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी हो चुकी थी और उसके बच्चे का जन्म हुए अभी 47-48 दिन ही हुए होंगे कि घर पर उसके बच्चे के ऊपर हमला हो जाता है। और पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ करनी शुरू की तो अंजू ने बताना शुरू किया कि पिछले काफी दिनों से उसका बीपी लगातार हाई रहता है। इसका मेन कारण ये है कि पूरे के पूरे घर का काम उसे अकेले ही करना पड़ता है, बच्चों को उसे संभालना है, पूरे घर का काम करना है। वो यहाँ पर काम करते करते हद से ज्यादा थक जाया करती थी, लेकिन फिर भी यहाँ का काम खत्म नहीं हुआ करता था। ऊपर से अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसका बच्चा हो चुका था। अभी 40-45 दिन पहले तो उसकी डिलीवरी हुई है कि दोबारा से इसके घर का सारा काम का बर्डन इसी के ऊपर आ जाता है। वो जैसे तैसे कर इसे भी संभाल लेती है। उसका पति तो हर रोज अपने काम पर चला जाया करता था, लेकिन पीछे से घर पर अंजू अकेली रह जाया करती थी। इस सारे के सारे काम को उसे संभालना था। दूसरी तरफ उसका बच्चा भी अभी काफी ज्यादा छोटा था, तो वो लगातार रोता रहा करता था और इस बात से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहा करती थी। और उसके पिता एक डॉक्टर थे, जिसके कारण उनके घर पर काफी सारी सर्जिकल चीजें पड़ी रहा करती थी। सर्जिकल ब्लेड भी उनमें से एक था, जिसके चलते 2 मार्च को अंजू को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं क्या क्या संभालूं, और ऊपर से ये बच्चा लगातार रोता जा रहा है। अब उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो वो अपने घर के अंदर जाती है, वहां से एक सर्जिकल ब्लेड उठाती है और उससे ले जाकर अपने बच्चे का गला काटने लगती है। इसी बीच वो सर्जिकल ब्लेड उसके गले की हड्डी में फंस भी जाता है, लेकिन उस टाइम अंजू के दिमाग पर पता नहीं कौन सा फितूर सवार था, जिसके चलते उसने वो ब्लेड वापस निकाला और दोबारा से उसके गले पर मार दिया।
इसी तरह कुछ एक देर बाद ही वहां पर काफी ज्यादा खून फैल जाता है, तो उसने वो ब्लेड साफ करके वहीं साइड में ही रख दिया और उसके बाद वो रोने और चिल्लाने लगती है। क्यों किया आपने आपके बेटे के साथ में ऐसा? सर मैंने किया नहीं, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, संतुलन में नहीं था। मैं तो खुद बहुत प्यार करती हूँ बच्चों से मेरे, आप चाहे किससे पूछ लो मेरे बारे में। मेरा बीपी रहता है मेरे। परेशान थी आप? सर मैं परेशान नहीं थी, मेरा दिमाग ऐसा संतुलन में नहीं था, इसलिए मेरे से ये हो गया और मुझे खुद अफसोस है इस बात का। ये इसका रोना और चिल्लाना सुनकर वहीं पास में ही मौजूद उसका देवर वहां पर आ जाता है और उसने आकर रोने का कारण पूछा, लेकिन जब तक वो कारण पूछता उसने सारे के सारे हालात देख लिए थे और उसके बाद उसने तुरंत एम्बुलेंस के पास कॉल कर दिया। एम्बुलेंस वाले यहाँ पर आते हैं, उस बच्चे को उठाते हैं और अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन करीबन 9-10 दिन का इलाज चल लेने के बाद वो बच्चा अपनी जान गंवा देता है। ये सारी ही बातें सामने आने के बाद पुलिस वाले अंजू को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। ये बिल्कुल जहाँ घटना स्थल है उसको हमने बार बार देखा और घटना स्थल पे किसी दूसरे आदमी का जाना आना कतई सामने नहीं आया। बिल्कुल भी जिस घर में 40-50 आदमी रह रहे हैं वहाँ आदमी का किसी का इस तरीके से वहाँ पहुँचना करना कहीं से भी प्रूव नहीं हो रहा था। और फिर प्लस इसकी बातें करना, घर वालों के साथ इस तरह बातें करना कि इसको वापस ले लो, इससे फिर हमने इस पे शक होने के बाद में इनसे पूछताछ की। लेकिन अंजू का यही कहना था कि उस टाइम उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो खुद नहीं समझ पा रही है कि उसने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर दिया। आप कह रहे हैं आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आपने प्लानिंग पहले से की, आप ब्लेड लेके आए? नहीं सर, प्लेट वही रखी थी, मैं लेके नहीं आई थी सर। आपने उसको मारा, ब्लेड अटका और उसके बाद में वो ब्लेड अटक गया? वो अटक गया तो मैंने हटाया ना, तो वो जरा सा यूं लग गया, इसलिए मेरे दिमाग में मेरा बिल्कुल संतुलन नहीं था। अभी भी ऐसा ही दिमाग हो रहा है मेरा। मारने का प्लान आपको था? खूबसूरत बच्चा था, आप खूब माँ हैं। सर मैंने खुद रिस्क लेके बच्चा पैदा कराई है, मेरे ऑपरेशन से हुआ ये बच्चा और 2 बच्चे मेरे नॉर्मल हुए सर। मैं कैसे अपने बच्चों ऐसे, अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि मेरा हाथ से हो गया सर। बीच बीच में वो रोने का नाटक भी करती है, लेकिन मीडिया वालों ने जाकर उससे जो पूछताछ की थी उसमें वीडियो में देखकर ये बात बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि ये अपने बेटे की मौत से थोड़ी सी भी परेशान है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर परेशान थी कि अब उसे जेल जाना पड़ेगा। पुलिस वालों ने ये बात पूछी कि अगर तुमने ये सारा कांड कर दिया था तो उसके बाद ये बात क्यों कही कि कोई व्यक्ति टी शर्ट पहनकर यहाँ से बाहर भाग रहा था और जरूर उसने ही ये सारा कांड किया होगा। तो अंजू ने नॉर्मली यही बात कही कि उस टाइम वो काफी ज्यादा घबरा गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सर फिर मैं उसको देख के मैंने उसको सीने से लगाया, मेरे देवर को आवाज दी मैंने सर। आपने झूठ बोला फिर लोगों को सर वो मेरे दिमाग ऐसा हो गया कि मैं क्या क्यों, मैं डर गई। मेरा पति मुझे छोड़ नहीं दे, मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ नहीं दे। अब वो अपने उन कारनामों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और उसे अपना बच्चा चाहिए। क्यों किया आपने आपके बेटे के साथ में ऐसा? सर मैंने किया नहीं, मेरा दिमाग ऐसा हो गया था, संतुलन में नहीं था। मैं तो खुद बहुत प्यार करती हूँ बच्चों से मेरे, आप चाहे किससे पूछ लो मेरे बारे में। मेरा बीपी रहता है मेरे। परेशान थी आप? सर मैं परेशान नहीं थी, मेरा दिमाग ऐसा संतुलन में नहीं था, इसलिए मेरे से ये हो गया और मुझे खुद अफसोस है इस बात का कि मेरे हाथ से, मुझे यकीन नहीं हो रहा सर, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे। पुलिस वाले उसका बच्चा तो उसे वापस नहीं दिलवा सकते थे, लेकिन उसके कातिल को सजा जरूर दिलवा सकते थे, जिसके कारण आज के टाइम में अंजू के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर एक माँ ने अपने ही बेटे को नहीं बख्शा और ये सारे काम कर लेने के बाद भी उसके चेहरे को देखते हुए ये बात तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है कि उसे इस बात का रिग्रेट है, जबकि वो इस बात से परेशान है कि अब उसे जेल जाना पड़ सकता है और अपने आप को बचाने के लिए ही उसने उस लाल टी शर्ट वाले का नाम लिया था। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई ट्विस्टेड कहानियां सुनते रहने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट इंजो को, जिन्होंने की सुपर थैंक्स भी किया है। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।